Hello and welcome to our channel CA Aditya Chaudhary classes. Today we'll discuss the one of the important chapter from our GST course and the same is place of supply provision. Place of supply अपने लिए क्यों जरूरी है? तो place of supply आपको ये जानने के लिए जरूरी है कि कोई भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है. We already discussed in our earlier lecture कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होता है मीन्स विद इन दी स्टेट होता है देन वहां पे CGST एंड SGST लगता है. और अगर कोई ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होता है मीन्स आउटसाइड द स्टेट, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, अगर आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन है तो IGST लगेगा. Although the rate under IGST and CGST is equal, CGST and SGST half of the rate of IGST, but हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किसी ट्रांजेक्शन पे CGST लगेगा या CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा. मीन्स आपने अगर पता करना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट है तो ये आपको जानना जरूरी है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. ठीक है, तो दो वर्ड होता है यहाँ पे, दो वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लाई सिंपली लोकेशन ऑफ सप्लाई इज दैट प्लेस फ्रॉम वेयर यू सप्लाई. जहां से आप सप्लाई कर रहे हैं वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई है. और प्लेस ऑफ सप्लाई के बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई के अपने बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं. तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स कौन कौन से. ओके, मिस देयर आर टू टर्म्स, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. If location of supply LOS and place of supply POS are within the same state, अगर दोनों सेम स्टेट में, दैट मीन्स वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है एंड ट्रांजेक्शन वहां पे CGST और SGST आपके ऊपर टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा. बट अगर LOS और POS आपका डिफरेंट स्टेट में, LOS किसी और स्टेट में, POS किसी और स्टेट में, तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और वहां पे IGST लगेगा. कहता है नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इफ ट्रांजेक्शन रॉन्गली कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट दो द सेम वाज इंट्रा स्टेट. लेट से कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट था, आपने गलती से इंटर स्टेट करवा लिया, इंटर स्टेट करके आपने रिटर्न फाइल कर दिया. दैट मीन्स आपने क्या जमा कर दिया होगा, IGST जमा कर दिया होगा, जबकि आपने जमा क्या करना था, CGST और SGST. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी प्रोविजन, वैसे तो प्रोविजन अभी भी वही है कि आपने IGST का रिफंड क्लेम करना है और CGST और SGST दोबारा जमा करवाना है. लेकिन जब आप रिफंड करते थे इससे आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता था. ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल से टैक्स पेयर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. लेकिन रिसेंटली इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन जरूर है. रिसेंट अमेंडमेंट क्या है, GST PMT 09 एंड दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम 21 अप्रैल 2020 ऑन आवर GST पोर्टल. इस GST PMT 09 से आप क्या कर सकते हैं, इंटर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके इनपुट कैश लेजर में कोई भी बैलेंस पड़ा है तो. CGST टू SGST और SGST टू IGST कहीं से भी आप इंटर हेड ट्रांसफर कर सकते हैं, इंट्रा हेड. तो दिस इज लाइक रामबाण. ये बिल्कुल सीरियसली ये रामबाण की तरह है जिससे आपके बहुत सारे इश्यूज GST में सॉल्व हो जाते हैं और आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने से बच जाती है. PMT 09 एक प्रेस्क्राइब्ड चालान होता है जिसे रॉन्गली पेड ITC जो आपके कैश लेजर में, उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं एक हेड से दूसरे हेड में. इट इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय RCBIC. If you have paid wrong tax, आपने IGST लेट से जमा करवाया है इन प्लेस ऑफ CGST और SGST, जबकि आपने करना था क्या, CGST और SGST, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस चालान का यूज करके. ठीक है, अगर आपको इस GST PMT 09 के रिलेटेड कि कैसे इसको फाइल करना है, कैसे इसको यूज करना है GST पोर्टल पे, अगर आप डिटेल्ड जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फाइल डाउनलोड करें और इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको accountantblog.com हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा. वहां से आप इस GST PMT 09 से रिलेटेड सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं. चलो आगे चलते हैं. अब पॉइंट आता है, चलो ये तो पता चल गया अपने को यहाँ तक पढ़कर कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है. प्लेस ऑफ सप्लाई से अपने को सब कुछ पता चलता है कि आपका CGST SGST लगेगा, IGST लगेगा, मतलब इंट्रा स्टेट है वो ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट है. इससे रिलेटेड अपने को जो राहत मिली, ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर हमने कुछ गलत ITC पे किया है आप GST PMT 09 की फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं अगर आपके कैश लेजर में इनपुट बचा हुआ है. अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है अपने को ये डिसाइड कैसे करना है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है. लोकेशन ऑफ, दो वर्ड मैंने बताया, LOS POS. लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सिंपली वो होता है जहां पे सप्लायर है, जहां से सप्लाई कर रहा है. बट प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे गुड्स के लिए. अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं
तो यहाँ पे टोटल देखो 5 केसेस सॉरी, आपने 5 केसेस पढ़ने हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड। तो केस 1 कहता है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो सिंपली प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। जहां पे गुड्स को डिलीवर्ड किया जा रहा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। लेट्स से ए इन मुंबई परचेज चेयर फ्रॉम दिल्ली। ए एक मुंबई का कोई पर्सन है जो दिल्ली से चेयर परचेज करता है, कोई डीलर बी है दिल्ली में। तो बताओ चेयर कहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है? मुंबई में। मूवमेंट ऑफ गुड्स है। मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेयर जा रहा है मुंबई में। तो बताओ सबसे पहले गुड्स जहां पे डिलीवर्ड होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कहां पे डिलीवर्ड हुआ? मुंबई में। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई तो दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो गया? मुंबई में। जब दोनों के दोनों एलओएस और पीओएस अलग अलग स्टेट में होते हैं तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है और आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। केस 2, सप्लाई इज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। जब रिसिपिएंट को सामान की डिलीवरी दी जा रही है, तो जब डिलीवरी हैंड ओवर किया जा रहा हो तो उस समय कहाँ पे किया जा रहा था, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल यहाँ पे है, बी एक रिसिपिएंट है हिमसेल्फ। उसी वाले केस में देखो जो पुराना एग्जांपल है, मुंबई से जो बी है वो दिल्ली खुद आता है चेयर लेने के लिए। बताओ अब गुड्स का मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, तो he himself visit to A of Delhi and take the chairs. In this case, location of supply to Delhi है ही, place of supply भी कहाँ पे हो गया? दिल्ली। क्योंकि गुड्स की डिलीवरी के टाइम पे लोकेशन क्या था? दिल्ली। वही बोला प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। तो जब दोनों के दोनों एलओएस और पीओएस आपके दिल्ली में ही है, then it will be a case of intrastate transaction and CGST and SGST with equal rate will be levied. मान लो आप एग्जांपल लो, आप विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं, आप विशाल में शॉपिंग करते हैं, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो यहाँ पे भी गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आप खुद जा रहे हैं और खुद सामान ला रहे हैं। तो बताओ क्या बोला था? जहां पे आपको डिलीवरी दी गई तो ऑब्वियसली विशाल, और प्लेस ऑफ सप्लाई तो विशाल हो गया। मतलब मान लो वो विशाल लोकेटेड है दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही हो गया और लोकेशन ऑफ सप्लाई तो है ही वही। तो फिर से ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। केस 3 आता है। पहला आपने देखा वेयर गुड्स मूवमेंट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, दूसरा आपने देखा वेयर नो मूवमेंट, तीसरा आप देख रहे हो सप्लाई इन्वॉल्व्ड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। बताओ सप्लाई में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें क्या केस आता है? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट बाय सप्लायर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। मैं किसी को गुड्स डिलीवर करवा रहा हूँ कहीं और से, मान लो मैं दिल्ली में हूँ, एक मेरा फ्रेंड है मुंबई में, और मैंने केरला से कुछ सामान मुंबई भिजवाया ऑर्डर करके। बताओ सामान केरला से जा रहा है लेकिन ऑर्डर मैंने किया है। तो वैसा ही कुछ केस है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट बाय सप्लायर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी में भी एजेंट हो सकता है और कोई और हो सकता है। इन दिस केस इट इज डीम्ड दैट गुड्स रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टी। इस केस में मान लिया जाता है कि गुड्स को किसने रिसीव किया है? थर्ड पार्टी ने। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेट्स से केस लेता हूँ, मिस्टर ए, उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है। मिस्टर ए महाराष्ट्र का है, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया XYZ लिमिटेड को जो दिल्ली में है, और बोला कि आप एक पार्सल आदित्य को डिलीवर कर दो जो झारखंड में। बताओ सामान कहां से डिलीवर हो रहा है? न्यू दिल्ली टू झारखंड, लेकिन किसके कहने पे? तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई मिस्टर ए जो महाराष्ट्र में। इन दिस केस क्या यही केस हो गया? गुड्स डिलीवर्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जो थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मींस महाराष्ट्र। लोकेशन ऑफ सप्लाई कहां से है? जहां से सामान जा रहा है, तो दिल्ली। और जब दोनों अलग अलग स्टेट में है तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया और आईजीएसटी लेविड। केस 4 आता है, अगर कोई ऐसा गुड जिसमें इंस्टॉलेशन हो रहा है, असेंबली हो रहा है, साइट पे काम चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तो वेयर द गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। जहां पे भी गुड्स की इंस्टॉलेशन की जा रही है, जहां पे भी उस गुड्स का असेंबली जोड़ा जा रहा है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेट्स से एक सप्लायर है जो लोकेटेड है कोलकाता में, सप्लाई मशीनरी टू रेसिपिएंट इन दिल्ली। बताओ सप्लायर कोलकाता में, रेसिपिएंट दिल्ली में है, और मशीनरी इंस्टॉल्ड किया जा रहा है रेसिपिएंट की कोई फैक्ट्री जो झारखंड में है।
तो बताओ जब फैक्ट्री ही उसकी झारखंड में है तो वो फैक्ट्री वहां पे, तो असेंबली इंस्टॉलेशन भी वहीं पे होगा। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ प्लेस भी क्या हो जाएगा, जहां पे इंस्टॉलेशन चल रहा है मीन्स झारखंड। केस नंबर 5, अगर गुड सप्लाई किया जा रहा है ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस। बोर्ड अ कन्वीनियंस मतलब, कन्वीनियंस का मतलब होता है जिसके थ्रू कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वो क्या हो सकता है कन्वीनियंस, लेट से एयरक्राफ्ट हो सकता है, वेसल हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है। तो उस पे सामान की बोर्डिंग की जा रही है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। जिस लोकेशन पे गुड्स को बोर्डिंग किया गया उसको उस वेसल पे, उस एयरक्राफ्ट पे, उस मोटर व्हीकल पे चढ़ाया गया। लेट्स से हावड़ा टू न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, वो सप्लाई करती है फूड ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। ऑब्वियसली कोलकाता से अगर नई दिल्ली कोई ट्रेन आ रही है वो फूड सप्लाई करती है, लेकिन फूड की जो लोडिंग हुई है, बोर्डिंग हुई है, वो मुगल सराय उत्तर प्रदेश हुआ है। तो बताओ कहाँ पे इसकी बोर्डिंग की गई इस फूड्स की, उत्तर प्रदेश में। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। यहाँ पे हमने खत्म कर लिया क्या, how to determine the place of supply for goods. There are 5 cases to determine the place of supply for the goods. First, where the supplies involve movement of goods. Second, where the supply does not involve movement of the goods. Third one, where the supply involves the direction of third party. Case 4, installation or assembly of goods at site. Goods supplied on board a convenience. ठीक है, अब आता है सर्विसेज। आपने अभी तक देखा गुड्स का केस, हाउ टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। हमने जो भी गुड्स और सर्विसेज के अभी रूल पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो सर्विसेज के केस पे एक जनरल रूल है और वी कैन से इट इज हाइब्रिड रूल। जो कॉमन रूल यही है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर। जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन जहां पे है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं है देन प्लेस ऑफ सप्लायर को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जनरल रूल और हाइब्रिड रूल क्या कहता है, सर्विस रिसीवर का लोकेशन मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर उसका लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन यहाँ पे भी अपने पास टोटल 5 केसेस जिस अलग अलग सिचुएशन में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज पता लग रही है। केस 1 आता है सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सर्विसेज दिया जा रहा है जिसका रिलेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी से, मतलब लैंड और बिल्डिंग में सर्विसेज दी जा रही है, ऐसी कौन कौन से सर्विसेज हो सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है, होटल की सर्विसेज, गेस्ट हाउस की सर्विसेज, क्लब कैंप साइट हो गया, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, मैरिज फंक्शन किया जा रहा है, स्पेशल फंक्शन, मतलब जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है चीजें, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपली द लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पे वो होटल सिचुएटेड है, जहाँ पे वो मैरिज का फंक्शन चल रहा है वो बिल्डिंग सिचुएटेड है, जहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग जिस बिल्डिंग में चल रही है उस बिल्डिंग जहाँ पे सिचुएटेड है, तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी का लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बट अगर आपका प्रॉपर्टी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको, जो रिसिपिएंट का लोकेशन है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नोट, अगर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मोर देन 1 स्टेट है, हो सकता है आपका लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में है, तो आपने कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हर एक स्टेट में होगा, लोकेशन जहां जहां पे उसका है एज पर द प्रोपोर्शन, कौन से रेशियो में होगा, इन द प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखो, मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली, एक अनिल है दिल्ली में रहते हैं, वो इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं मिस्टर मुकेश, मिस्टर मुकेश मुंबई में है। बताओ, सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली में, सर्विस रिसीवर कहाँ पे है, मुंबई में, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दी जा रही है वो प्रॉपर्टी झारखंड में लोकेटेड है। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब झारखंड। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली। दोनों अलग अलग स्टेट में, एलओएस और पीओएस दोनों अलग स्टेट में, मींस आईजीएसटी लगेगा। केस नंबर 2, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज मतलब कुछ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, लेट से वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो गई, केटरिंग की सर्विसेज हो गई, पर्सनल ग्रूमिंग हो गई, फिटनेस हो गया, जिम हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ की सर्विसेज हो गई। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होता है, जहां पे वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है, द लोकेशन वेयर द सर्विसेज हैव बीन एक्चुअली परफॉर्म्ड।
एग्जाम्पल, एक राज होटल है दिल्ली में, वो केटरिंग की सर्विसेज देता है एक XYZ लिमिटेड को जो मुंबई में है। अपना एनुअल इवेंट कर रही थी ये कंपनी, तो उसमें अपने एम्प्लॉयज वगैरह को खाना वगैरह खिलाने के लिए इन्होंने केटरिंग सर्विसेज ली दिल्ली से, राज होटल से। बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे? ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा? जहाँ पे वो परफॉर्मेंस किया जा रहा है। मैंने अभी ऊपर बताया था, तो कहाँ पे? महाराष्ट्र। और सर्विस कहाँ से दिया जा रहा है? दिल्ली। मतलब LOS दिल्ली में, POS महाराष्ट्र में, दोनों अलग अलग है, दैट मीन्स IGST लगेगा। मिस्टर आदित्य झारखंड में है मान लो, मिस्टर आदित्य कोई है जो झारखंड के, हैज बीन एडवाइज टू टेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एट ओम स्टोर इन केरला। कोई पर्सन है, मान लो मुझे ही, मैं झारखंड का हूं और मुझे बोला गया कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने केरला में कोई ओम स्टोर है। बताओ, तो परफॉर्मेंस कहाँ पे दिया जा रहा है? केरला में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ माना जाएगा? केरला। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई केरला में, लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ पे? झारखंड। लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ पे? झारखंड। मीन्स इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड IGST विल बी लेविड। अब आता है केस 2, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। दूसरे केस में देखो, आई थिंक ये दूसरा केस नहीं, ये तीसरा केस है आपका। अगर कोई एडमिशन टू इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टार लोग भी इवेंट करते हैं, कॉलेज में कोई इवेंट होता है, बहुत सारे इवेंट होता है, ठीक है। तो इवेंट, एडमिशन टू इवेंट, आपने इवेंट के लिए एंट्री ली, या तो आप खुद इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दो दो केस हो सकता है। अगर आप पार्ट ए की बात करें, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडमिशन टू इवेंट, तो अगर आपने किसी इवेंट का टिकट लिया और टिकट लेकर आपने एंट्री की, मतलब एडमिशन टू इवेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हैपन, जहां पे इवेंट हो रहा है। मान लो आप दिल्ली के हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र को इवेंट देखने गए, तो इवेंट महाराष्ट्र में हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई जो होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा। पार्ट बी, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट का केस है, मतलब आप खुद अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट जो जो भी देखने आ रहे हैं, उस रिसिपिएंट जो भी सर्विस रिसीव कर रहे हैं, लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तभी होगा जब वो रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, रिसीवर रजिस्टर्ड नहीं है, तो जहां पे इवेंट एक्चुअली हो रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया। केस 4 आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑब्लिक पैसेंजर्स। दोनों के लिए अलग अलग है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करूं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाया जा रहा है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा इन केस ऑफ रजिस्टर्ड है वो। अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो इट विल बी लोकेशन वेयर द गुड्स हैंडेड ओवर टू द रेसिपिएंट, उस लोकेशन पे जहां पे गुड्स को हैंड ओवर कर दिया गया रेसिपिएंट। पार्ट बी, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात करूं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर वो रजिस्टर्ड है तो, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जहां पे पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है अपनी जर्नी को, मतलब जहां पे पैसेंजर अपनी जर्नी को ज्वाइन कर रहा है, वही प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लास्ट केस अपना आता है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग भी फाइनेंशियल सर्विस में आ जाती है, तो इसमें होता है प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर वो सप्लायर के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। ये मैटर नहीं करता सर्विस रिसीवर रजिस्टर्ड है या नहीं है, लोकेशन अवेलेबल है उस बैंक के पास, उस सर्विस प्रोवाइडर के पास या नहीं। अगर लोकेशन अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन अगर इंश्योरेंस सर्विस है, तो इंश्योरेंस सर्विस में जनरल रूल ही लगता है, हाइब्रिड रूल। मतलब क्या था अपना जनरल रूल? याद करो, सबसे ऊपर सबसे पहले वही बताया था। क्या था? अगर लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर होगा, अगर रिसीवर रजिस्टर्ड है, अगर रिसीवर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन अंडर GST। यहाँ से आपने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, गुड्स के केस में क्या होता है, सर्विसेज के केस में क्या होता है, क्यों जरूरी है। और यहाँ पे आपको एक लिंक दिया GST PMT 09 का, उस फैसिलिटी को जाकर जरूर आप पूरा का पूरा डिटेल्ड में पढ़ें, कैसे फाइल करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अब आपको जरूर पता चलेगा LOS क्या होता है, POS क्या होता है, कब CGST लगता है और कब SGST लगता है, कब डिसाइड करते हैं कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है। ठीक है, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे फेसबुक पेज पे या वेबसाइट पे जरूर कमेंट कर सकते हैं।
या तो आप यहीं पे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके हमें क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे जिसके थ्रू मैं लेक्चर ये ले रहा हूँ, वो पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके अपने लिए इसको रेफर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।